हेलो फ्रेंड्स। भारत के अगर स्टैटिस्टिकली हम कंसिडर करें डेथ रेट कि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बाद अभी जो बहुत कॉमनली अभी देखने को मिलता है तो वो है कैंसर। तो बहुत सारे इंडिया में लोग कैंसर से परेशान हैं, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो कैंसर कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैंसर के इनिशियल लक्षण कौन से होते हैं, उससे वजह से बहुत बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बार कैंसर जो होता है वो डिटेक्ट बहुत लेट स्टेज में आता है, बहुत थर्ड फोर्थ स्टेज में कैंसर फैल गया हो और उसके बाद पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। तो कैंसर है क्या? तो कैंसर ये जो होता है एक काइंड ऑफ प्रोसेस होती है जो नॉर्मली शरीर में जो सेल्स होती है वो आइदर फ्रॉम एक सेल से एक सेल न्यू फॉर्म होती है और कोई ड्यूरेशन के बाद वो खुद को मार देती है, जिसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलता है। तो जनरली ये जो प्रोसेस होता है ये मेंटेन रहता है शरीर में, जो जो सेल्स होती है ये पूरी मेंटेन रहती है। और किसी कारण की वजह से अगर ये सेल साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, अगर एक सेल से बहुत सारी जो सेल्स बन रही है वो उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, उसका फंक्शन ज़्यादा फंक्शन कर रही है, कुछ कम करती है और वो अगर फैला बहुत बड़ा हो गया, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है उसका, तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है और वो ट्यूमर होने के बाद वो एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना चालू हो जाता है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना होता है कैंसर केसेस में। अभी कैंसर का जो प्रमुख कारण होता है वो डिपेंड करता है कि कैंसर की कौन सा कैंसर है। अगर समझो इंडिया में मेल्स में अगर बात की जाए तो जो ओरल कैंसरोमा यानी कि मुंह का जो कैंसर है वो बहुत कॉमन है। तो उनके कारण यहाँ पे जैसे तंबाकू है, उसके बाद अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, उसके बाद बहुत बार पान मसाला है, उसके बाद कभी-कभी जो जो डेंचर लोग लगाते हैं, अगर वो अनफिट हो, उसके बाद बार-बार मुँह को इंजरी हो तो उसका भी कॉम्प्लिकेशन कैंसर का हो सकता है। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ये कैंसर के स्टेजेस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टेज कौन-सा चालू है, तो उसको अप्रोप्रिएटली जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो मैनेज करते हैं। रही बात केमो, रेडिएशन और सर्जरी की, तो केमोथेरेपी जो होती है वहाँ पे आईवी थ्रू जो इंट्रावेनसली केमिकल कंपाउंड्स दिए जाते हैं वो जो कैंसर का जो कैंसरस सेल का लोड है वो कम करने के लिए होते हैं। रेडिएशन भी उसी प्रकार वो रेडिएशन दिए जाते हैं वहाँ पे। लोकलाइज़ अगर इन्वेजन हुआ हो तो लोकली उसको रेडिएशन देके वो जो कैंसर का जो स्प्रेड है उससे बचने के लिए रेडिएशन दिए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सर्जरी भी कर सकते हैं। इनिशियल लेवल भी होती है सर्जरी। कभी-कभी वो अगर मैसिव एरिया है तो उसको निकालना पड़ सकता है। तो अभी ये जो हमने देखा केमो है, रेडिएशन है, सर्जरी है, बहुत बार केमो देके भी कैंसर स्प्रेड होना है, रेडिएशन से भी कैंसर स्प्रेड होता ही है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस टाइम पे हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जैसे एलोपैथी में है कि कैंसर की स्टेज कौन-सी चालू है, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, मेटास्टेसिस यानी फैलाव कितना है शरीर में, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो अभी जो होम्योपैथी जो पहले से जैसा नहीं रहा है कि जो क्लासिकल होम्योपैथी हम देते रहे। अभी के जो होम्योपैथी है वो बहुत एडवांस तरीके से दिया जाता है कि जो पेशेंट का जो प्रोग्रेस है, पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन कौन-सी स्टेज में है, उसके ऊपर वो कंसीडर के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उससे बहुत अच्छे से आउटकम निकल के आता है। कभी-कभी पेशेंट ऐसा बोलता है कि सिनर्जिस्टिकली हमें एलोपैथी भी लेना है, होम्योपैथी भी लेना है, तो भी चल सकता है क्योंकि जो रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत हज़ार्डस साइड इफ़ेक्ट जो रेडिएशन में देखने को मिलते हैं, सर्जरी से होते हैं, केमो से तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको रोकने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करेगा।
जो मेटास्टेसिस यानी जो स्प्रेड होता है कैंसर विभिन्न शरीर के अंगों में, वो कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी डेफिनेटली काम आएगा। बहुत बार पेशेंट जो आते हैं, बहुत इनिशियल लेवल पे अगर पेशेंट को मालूम चला है कि कैंसर हुआ है, तो सबसे पहले बात ये होती है कि वो पूरा जो होप जो होते हैं पूरा होपलेस हो जाते हैं कि अब कैसे उसको फाइट करें। बहुत सारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो आप वो निराश ना हो, क्योंकि बहुत अभी एडवांस जो मेडिकल जो रिसर्च चल रही है कैंसर के ऊपर, वहाँ पे आउटकम्स जो है वो अच्छे से आउटकम्स हैं। बहुत सारे लोग कैंसर को लड़के वो अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो वो पहले जैसा ज़माना अभी नहीं रहा है कि बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स भी आए हैं, होम्योपैथी है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, योगा है, नेचुरोपैथी है, उसका भी आप इस्तेमाल इस कैंसर के डिफीट करने के लिए कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट होती है कैंसर की, वो उस पेशेंट के कौन से स्टेज में डिजीज प्रोग्रेस है उसके ऊपर डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारे केसेस आते हैं डॉक्टर के पास, तो वो बहुत बार थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज, अगर फेफड़े का कैंसर है तो बहुत लेट डायग्नोज हो जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो कभी कभार मेटास्टेसिस भी हो जाता है, स्प्रेड भी हो जाता है फेफड़े में। तो इसीलिए कौन सी प्रिवेंटिव मेजर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी जांच जो हमें वो बता सके कि अभी कैंसर का प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली ऑर्गन टू ऑर्गन ये हमें वेरी करना पड़ता है कि अगर समझो मुंह का कैंसर हो, तो ऐसी वहाँ पे ऐसी जख्म की वो कंटिन्यू ब्लीडिंग वहाँ पे चालू है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा हो, कंटिन्यूसली वहाँ पे चाला है वो सिंस 2 या 3 महीने से बहुत पेनफुल है, कभी कभी पेनलेस भी होता है, उससे ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो रही हो, तो आप डॉक्टर के पास वो बेटामिन का वगैरह इंजेक्शन लेके भी वो कंटिन्यूसली चालू है, तो आप वहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट को उनके बोलो ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, उसको प्रॉपर चेक करके। सो उसको हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी बोलते हैं वहाँ पे, उससे पता लगता है कि वो कैंसरस है या नहीं है। बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा हो जाता है कि इनिशियल लेवल पे वहाँ पे ऐसा गांठ लगने लगती है, और बहुत फीमेल जो महिलाएं होती है वो वहाँ पे इग्नोर कर देती है। बाद में वो बहुत एक्सटेंसिव रूप धारण करता है और मेटास्टेसिस भी हो जाता है। तो ऐसी इनिशियल जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कैंसर के जो टाइप में कौन सा प्रिवेंशन हमें देखना है, कौन सी रेगुलर मॉनिटरिंग हमें करनी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।